हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं FX5U PLC कम्युनिकेशन विथ टू डिफरेंस HMI। एक हमारा डेल्टा और एक हमारा मित्सुबिशी की HMI होगी। जिसमें हम लोग जो वायरिंग करेंगे ना, वो हम इथरनेट केबल यूज करेंगे HMI के लिए। मित्सुबिशी की HMI के लिए हम इथरनेट केबल यूज करेंगे। और जो डेल्टा HMI है उसके लिए हम लोग जो PLC में इनबिल्ट RS 485 पोर्ट है ना, उसका हम यूज करेंगे। उसका हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये इथरनेट केबल के लिए हमने सीधे HMI के पीछे इथरनेट एक ही पोर्ट होगा आपका, वहाँ आप सीधे डायरेक्ट इथरनेट केबल लगा देंगे। और दूसरा जो आपका RS 485 होगा, जो ये ढक्कन देख रहे हो ना, जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपको पोर्ट मिल जाएगा जिसमें 5 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट होगा HG के लिए, ये ग्राउंड में लगता है। इसको आप लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लगाना चाहिए नॉइस कैंसिलेशन के लिए। उसमें SDA, RDV, RDA। जो HDB होता है ना, वो माइनस का होता है। SDA ये प्लस के लिए यूज होता है। इसका मतलब सेंड डाटा। ठीक है, इसका जो आप पोर्ट यूज करोगे HMI में, HMI का COM2 RS 485 का पोर्ट यूज करना पड़ेगा, जिसका जो पिन होगा ना, वो 1 और 6 रहेगा। आपको इसी तरीके से कनेक्शन करना है। आगे हम लोग आपको सेटिंग के बारे में बताएंगे। दोस्तों यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इतने मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग HMI ओपन कर लेते हैं, HMI की सेटिंग बताते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ पहले से ही बना रखा है एम्बीट वगैरह, जिसमें हमने Y6 और ले रखा है, Y5 ले रखा है, और X0 ले रखा है, और D10 ले रखा है। ठीक है, पहले आप कॉमन में जाएंगे। ठीक, कॉमन में आपको कंट्रोलर सेटिंग दिखता है, इसको आप ओके करेंगे। यहाँ हमने इथरनेट पोर्ट यूज कर रखा है, इसलिए मालसेक IQF जो इसका मॉडल है ना, ये लेना पड़ेगा कंट्रोलिंग टाइप में। ठीक है, और मैन्युफैक्चर में आपको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक लेना पड़ेगा। ठीक, और जो आपका पोर्ट रहेगा वो आपको इथरनेट करना पड़ेगा। और इथरनेट के लिए आपको IP एड्रेस डालना पड़ेगा इसमें। जैसे हमने FX5U CPU ले रखा है। ठीक, स्टेशन नंबर ये डिफ़ॉल्ट ही आ जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो आपका PLC का IP एड्रेस है ना, उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे मेरे केस में 3 और 25 है, वैसे ही आपको भी जैसे आप डालोगे 192.168.3। बाकी हमने यहाँ पे 250 डाल रखा है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। यहाँ पे बस खाली हमने चैनल 1 यूज कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे और कोई सेटिंग है नहीं। आप इसको अप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद आप ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक एम्बिट ले रखा है। एम्बिट की सेटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ MG ले रखा है हमने। ठीक है, जैसे आप डिज़ाइन बनाते हो ना, वैसे ही इसमें भी सेम ही रहेगा। ठीक, और यहाँ पे आपको Y6 लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। हमने वैसे Y6 ले रखा है, वही आपका जो एड्रेस रहेगा Y006 रहेगा। यहाँ हमने X0 दिखाने के लिए ले रखा है। जब हम लोग PLC को X0 पे सप्लाई देंगे ना, तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। इसमें बस इतना ही सेटिंग है। अभी हम लोग DOP का जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करेंगे। DOP साइड में हमने RS 485 का कम्युनिकेशन करा रखा है। सबसे पहले आप कम्युनिकेशन सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन सेटिंग में हमने पहले से ही सेट कर रखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। इसमें जो लिंक 2 है ना, यहाँ देखो आप लिंक 2 लिखा है,
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लिंक टू ही रहेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चर में आपको मित्सुबिशी करना है, और सीरीज़ में FX5U है तो आपको FX5U करना है, ठीक। इसके अलावा कोई भी सेटिंग करोगे तो आपका कम्युनिकेशन एरर आ जाएगा। उसके बाद आपका इंटरफेस क्या रहेगा, RS485। डाटा बिट हमने ले रखा है 7, ठीक है। स्टॉप बिट हमने 1 ले रखा है। बाउड रेट हमने 9600 ले रखा है। प्रायोरिटी हमने ऑड ले रखा है। PLC का जो स्टेशन है वो स्टेशन 1 है। पासवर्ड डिफ़ॉल्ट 1 से लेके 8 तक रहता है। बाकी एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो फॉर्मेट है ना वो टाइप 4 है, ठीक है। आपको PLC में भी टाइप 4 ही रखना है। अभी हम लोग इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पर भी हमने बस दिखाने के लिए अपने अकॉर्डिंग एक मतलब डिज़ाइन कर रखा है, जिसमें हमने वॉइस 6 को ले रखा है लिंक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप लेंगे ना वो लिंक टू लेना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो लिंक टू है ना वो लिंक 1 पे सेट रहता है। जब आप कम्युनिकेशन पे लिंक 1 को भी ऑन करके रखते हो तब, और उसको अगर हटा के रखोगे तो लिंक 2 आएगा, ठीक है। सेम एड्रेस, आपको जो भी एड्रेस लेना है सेम सेटिंग है यहाँ पे, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे हमने M1 ले रखा है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने D10 ले रखा है, D10, ठीक है। अब देखो इसका जो सेटिंग है ना यही सेटिंग आपको PLC में मैच कराना है, ठीक है। अब हम ओपन करते हैं PLC साइट। ये हमने छोटा सा लॉजिक बना रखा है। M0 ऑन करने पे वॉइस 6 ऑन होगा, M1 ऑन करने पे Y5 ऑन होगा। और हमने एक इंक्रीमेंट ले रखा है 2 सेकंड क्लॉक का, जो D10 में ना 1 2 3 4 करके काउंट करेगा, और जैसे ही 10 तक पहुंचेगा इसको रीसेट कर देगा। ये बस खाली हमने दिखाने के लिए कर रखा है। और अभी हम लोग मॉड्यूल पैरामीटर में RS485 जो सीरियल पोर्ट है इसमें आपको RS485 के लिए सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले से ही सेटिंग कर रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको भी यही सेटिंग करना है जो हमारे इसमें है। हमने यहाँ पे जो प्रोटोकॉल ले रखा है वो MC प्रोटोकॉल ले रखा है। डाटा लेंथ हमने 7 ले रखा है। प्रायोरिटी ऑड ले रखा है। स्टॉप बिट जो है वो 1 ले रखा है। बाउड रेट ये 96 ले रखा है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है ना कि आप जब सम चेक कोड, जब सम से कोड को आपको सिलेक्ट करना है एडिट पे, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेगा ना नॉट एडिट रहेगा। अगर नॉट एडिट कर दिया तो ये आपका काम नहीं करेगा, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। और दूसरा इसमें स्टेशन नंबर आपको 1 रखना है। और पैटर्न 4, ये पैटर्न 4 ये इम्पोर्टेंट है। ये अगर गलत हुआ तो आपका जो PLC के साथ कम्युनिकेशन नहीं बनेगा। अभी देखो हम लोग डेल्टा में दिखा देते हैं एक बार। यहाँ देखो आप, RS485 है, ठीक है। 7 बिट, ठीक है। स्टॉप बिट 1 है, ठीक है। 96 है, ऑड है। 96 है, ऑड है, ठीक है। और इसमें स्टेशन 1 है, तो हमने यहाँ पे स्टेशन 1 रख दिया। अब आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पे जब देखोगे ना तो फॉर्मेट जो है ना वो टाइप 4 है। इसमें भी देखो मैसेज पैटर्न, आप मैसेज पैटर्न में X4 और हेक्सा ये होना चाहिए, ये मैच करना चाहिए आपका। अगर मैच नहीं होगा तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो आपका कम्युनिकेशन नहीं बनेगा, ठीक है। अभी हमने डेल्टा के साथ कम्युनिकेशन बना लिया है। अभी हमको मित्सुबिशी के HMI के साथ कम्युनिकेशन बनाना है। इसके लिए हमने वहाँ पे इथरनेट पोर्ट सिलेक्ट कर रखा है,
तो हमें पीएलसी में भी इथरनेट पोर्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इथरनेट पोर्ट पे जाएंगे, वहाँ हमने 192.168.3.250 कर रखा है। इधर देखेंगे ना आप कंट्रोलिंग में जाके, तो कॉमन में जाएंगे, कंट्रोलर सेटिंग में जाएंगे। यहाँ देखो हमने 192.168.3.250 हमने ले रखा है। यही सेटिंग हमें पीएलसी साइड में भी करना पड़ेगा। पीएलसी में भी हमने 192.168.3.250 ले रखा है। सबनेट मास्क जो आपको लेना पड़ेगा 255.255.255.0। यही बस खाली इतना ही सेटिंग करना है। मित्सुबिशी का जो एचएमआई है ना, और मित्सुबिशी का जो पीएलसी है, वो ऑटोमेटिकली अगर आईपी एड्रेस सेम हुआ ना, तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन बना लेता है। इनमें ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। अभी हम इसको रन करके आपको दिखाते हैं।